हेलो हाय एवरीबॉडी, तो मैं हूँ टैरो रीडर अदिति। टैरो कार्ड के प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस, स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस, एंजल गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ें देती हूँ और हमेशा देती रहूँगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। तो आज का मेरा टॉपिक है ना, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का ये क्वेश्चन रहता है कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो अपोजिट क्यों होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन इतनी इमोशनल होती हैं और डिवाइन मस्कुलाइन इतने ईगोरिस्टिक कैसे होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन इतनी वीक होती हैं इमोशनली और डिवाइन मस्कुलाइन इतने स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, है ना। और क्यों अपोजिट होते हैं ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के। फेमिनाइन अलग होती हैं, मस्कुलाइन एनर्जी अलग होती है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्यों होते हैं, फिर भी एक दूसरे को अच्छे कैसे लगते हैं, जबकि दोनों ही अपोजिट हैं और उस तरीके के लोग आपको नहीं पसंद, फिर भी आपका डिवाइन मस्कुलाइन या फेमिनाइन आपको कैसे अच्छे लगते हैं। देखो, आपको मैं सिंपल से वर्ड में आज समझाने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल से वर्ड में, और होप कि जो लोग नहीं समझे होंगे ना वो भी समझ जाएंगे इस वीडियो को देख के कि ट्विन फ्लेम्स अपोजिट क्यों होते हैं। आपने आग और पानी ज़रूर देखा होगा, है ना। आप एक चीज़ बताओ, पृथ्वी को चलाने के लिए सिर्फ आग काफ़ी है या सिर्फ पानी काफ़ी है? दोनों ही चीज़ें चाहिए, बराबर बराबर रूप से दोनों ही चीज़ें चाहिए। आग नहीं जलेगी तो खाना कैसे पकेगा, और पानी नहीं रहेगी तो प्यास कैसे बुझेगी, है ना। दोनों ही चीज़ें चाहिए पृथ्वी को चलाने के लिए। तो वैसे ही ब्रह्मांड को बैलेंस करने के लिए दो एनर्जी चाहिए होती है, एक कोमलता की और एक थोड़ी सी कठोर भी चाहिए होती है। जहाँ ज़्यादा कोमलता हो जाती है ना, वहाँ लोग नेगेटिव अटैक्स करने लगते हैं, और जहाँ बहुत ज़्यादा कठोरता हो जाती है वहाँ लोग अकेले हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। फेमिनाइन को अलग बनाया गया, मस्कुलाइन को अलग बनाया गया ताकि वो मदर अर्थ की एनर्जी को बैलेंस कर सकें। मस्कुलाइन फेमिनाइन को स्ट्रॉन्ग बना सकें और फेमिनाइन मस्कुलाइन को थोड़ा इमोशनल बना सकें। ठीक है, दो एनर्जी से ये वर्ल्ड चलती है। एक थोड़ी कठोर एनर्जी होती है और एक थोड़ी सी मधुर एनर्जी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आग और पानी दोनों की ही ज़रूरत है। आग पानी को संतुलित करता है, पानी आग को संतुलित करती है, और दोनों की ही बराबर ज़रूरत होती है। तो फेमिनाइन जितनी इमोशनल है ना, उन्हें उतना ही स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ता है, और जितने मस्कुलाइन स्ट्रॉन्ग हैं उतना ही उन्हें इमोशनल भी बनना पड़ता है। इसलिए दोनों एक दूसरे को संतुलित करने के लिए ही इस जर्नी में डाले जाते हैं। आप ही का सोल है जो दो पार्ट में है, जो अलग अलग एनर्जी में है, और आपको उसी दोनों एनर्जी में बैलेंस करेगी। फेमिनाइन के अंदर भी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों ही बैलेंस होगी, और मस्कुलाइन के अंदर भी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों बैलेंस होगी। समझे? नहीं समझे? चलो फिर से समझाते हैं। आग जब बहुत ज़्यादा धधकता है तो उस पर पानी डाला जाता है उसे बुझाने के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा धधकता है तो उस पर पानी डाला जाता है ताकि वो बुझे, है कि नहीं। और पानी जब बहुत ज़्यादा होती है तो फिर धूप निकलता है ना। फायर के फॉर्म में ही धूप को भी एक फायर एलिमेंट ही है उसे सुखाने के लिए, है ना। अंधेरा को सूरज का ज़रूरत है, सूरज को अंधेरा का, यानी कि रोशनी को जो है थोड़ी शांति की ज़रूरत है, चांद की ज़रूरत है, और चांद को जो है प्रकाश की ज़रूरत है। दोनों ही चीज़ें इक्वल काम करते हैं अर्थ पे। और आप सिर्फ सुबह रहेगा तो क्या दुनिया चल जाएगी, या सिर्फ रात रहेगा तो क्या दुनिया चल जाएगी। तो क्या मस्कुलाइन के सिर्फ कठोर होने से दुनिया चल जाएगी, या फेमिनाइन के सिर्फ इमोशनल होने से दुनिया चल जाएगी? नहीं, आपको दोनों ही चीज़ें चाहिए ना। तो आप बहुत ज़्यादा कठोर अगर हो जाओगे तो भी वो भी अच्छा नहीं है आपके लिए और आपकी सोसाइटी के लिए, आपके आपके ज़िंदगी के लिए। और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे तो भी अच्छा नहीं है आपके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी इमोशनल के लिए, इस स्टेट के लिए। इसीलिए इन दोनों को अपोजिट बनाया गया, अलग अलग बॉडी में एक ही सोल को अलग अलग फॉर्म में डाला गया ताकि वो सेपरेट होने के बाद एक दूसरे को संतुलित कर सकें। अब संतुलित कराने के लिए गॉड अवेकनिंग कराते हैं, साइंस दिखाते हैं, फेमिनाइन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और मस्कुलाइन को इमोशनल बनाते हैं थोड़ा, ताकि फेमिनाइन ये समझ सकें कि सिर्फ इमोशनल होने से दुनिया नहीं चलती, और मस्कुलाइन ये समझ सकें कि बस ईगो में रहने से, बस स्ट्रॉन्ग कठोर बनने से दुनिया नहीं चलती, है ना। दोनों ही चीज़ें हमें बराबर मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ी भी कम हो जाएगा तो नहीं चलेगा। तो इसी के लिए गॉड आपको मदर अर्थ पे भेजते हैं, आपके कर्मास कटिंग कराते हैं, कर्मास एंड कार्मिक के हिसाब से आपकी भी जो है चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद आपकी अवेकनिंग होती है। तो मस्कुलाइन को गॉड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मस्कुलाइन को गॉड थोड़ा इमोशनल बनाते हैं, उनके अंदर थोड़ी इमोशंस देते हैं, और फेमिनाइन को
तो ये दोनों ही एनर्जी आपको जीवन जीना सिखाती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से भी जीवन नहीं चलता, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा कठोर होने से भी जीवन नहीं चलता। मदर अर्थ की एनर्जी को बैलेंस होना पड़ेगा, है ना। और आपके सोल को भी बैलेंस करने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी आपको दी जाती है। भगवान फाइनली जब आपको मोक्ष दे रहे हैं तो वो आपको बैलेंस करके ही देंगे ना, वो आपको पूरी तरीके से बैलेंस करके देंगे। आप अपना सोल पर्पस तक पहुंचोगे, जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाओगे तभी तो वो आपको आपका मेन सोल पर्पस देंगे जिसके लिए आप दुनिया में आए हो। आप ही बैलेंस नहीं रहोगे तो फिर वो सोल पर्पस कैसे देंगे आपको। तो फेमिनाइन के स्ट्रॉन्ग साइड पे वर्क कराया जाता है, इमोशनल साइड को जो है स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ सकें, वो अपने लिए लड़ सकें, अपने लिए कदम उठा सकें, कलयुग में बदलाव ला सकें, है ना। औरतों के साथ जो अत्याचार होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, या फिर अलग अलग ट्विन फ्लेम्स के अलग अलग सोल पर्पस होता है, तो कलयुग के बदलाव के लिए ही ट्विन फ्लेम्स को अलग अलग एनर्जी दी गई और अलग अलग इन्हें जो है बैलेंस करना भी कि आप इसे डीपली समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगा के भी समझोगे तो। और मस्कुलाइन को इमोशनल एनर्जी में डाला गया ताकि वो अब मदर अर्थ में बस अगर इमोशंस रहेंगे तो सब रोएंगे धोएंगे, बस यही होगा फेमिनाइन की तरह। और अगर मदर अर्थ में सिर्फ कठोरता रहेगा तो बस सब ईगो में रहेंगे, ना कोई किसी से प्यार करेगा, ना किसी के मन में इमोशन रहेगा। तो इसीलिए फेमिनाइन एनर्जी के बैलेंस किया जाता है मस्कुलाइन एनर्जी का इक्वल बना के, और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करते हैं फेमिनाइन एनर्जी की इक्वल बना के, ताकि वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकें, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने और मदर अर्थ पे वो जो अपना सोल पर्पस करने आए हैं, मदर अर्थ की एनर्जी को बैलेंस करने आए हैं, वो कर सकें। ठीक है, तो होप आप इस चीज़ को समझ गए कि वो अपोजिट नहीं है। आप और आपके मस्कुलाइन, आप या आपकी फेमिनाइन बिल्कुल भी अपोजिट नहीं है, आपकी सोल एक ही है, लेकिन उसे अलग अलग बॉडी में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए दी गई है ताकि आप उसे इम्प्रूव करके बैलेंस कर सको। दुनिया इम्बैलेंस है, आप बैलेंस करोगे तो ही उसकी इंस्पिरेशन बन पाओगे दुनिया के, इसीलिए दी गई है। तो अप डाउन्स जो होते हैं ना, उसे आपको बैलेंस करना पड़ता है। बहुत सारे फेमिनाइंस के अंदर मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है, बहुत सारे मस्कुलाइन के अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो जब ये सिलसिला चलता है, ये बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, तो मस्कुलाइन एनर्जी को फेमिनाइन के अंदर नीचे गिराया जाता है और फेमिनाइन एनर्जी को मस्कुलाइन के अंदर नीचे। खैर इतने एनर्जीज में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो आपको आग पानी वाला मैटर समझाया है ना, आप उसी से समझ जाओगे। तो वो आप ही का सोल है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग बॉडीज़ में दी गई ताकि आप बैलेंस करना सीखो चीज़ों को। दोनों सोल एक ही हैं और दोनों के अंदर दोनों ही क्वालिटीज़ होने चाहिए, है ना। दोनों सोल एक ही हैं और दोनों के अंदर आपका सोल एक ही है, आपको बोथ क्वालिटीज़ में आना पड़ेगा। फेमिनाइन हो तो या मैस्कुलाइन हो तो आप दोनों एक ही हो, दोनों को एक दूसरे की क्वालिटीज़ को शेयर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तो ही जो है मदर अर्थ की एनर्जी भी बैलेंस होगी। तो एक सोल है, अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में बैलेंस होकर इक्वल हो जाते हैं। फेमिनाइन के अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों इक्वल हो जाता है, वो बैलेंस कर लेती हैं, और मस्कुलाइन के अंदर भी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों इक्वल हो जाता है, वो बैलेंस कर लेते हैं। तो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी इसमें पूरा करने के लिए भगवान आपको सेपरेशन कराते हैं, अवेकनिंग कराते हैं। फेमिनाइन को स्ट्रांग बनने की ज़रूरत थी, मस्कुलाइन को इमोशनल बनने की ज़रूरत थी, है ना। इसलिए अवेकनिंग हुई, सेपरेशन हुई, देन आपका रियूनियन होता है। आप जैसे जैसे इस जर्नी को फॉलो करते हो, गॉड से गाइड लेकर के सही पाथ पे चलते हो, देन आपका रियूनियन होता है, सोल लेवल पर हो या 3D लेवल पे हो, मैरिज लेवल पे हो। तो होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि अपोजिट क्यों होते हैं और क्या होते हैं। ट्विन फ्लेम्स एक ही होते हैं और इन्हें बैलेंस करना होता है खुद को, अपोजिट से जो है इक्वल फॉर्म में आना है। किस लिए आना है ये भी समझ गए होंगे, दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है, दोनों ही ये बॉडीज़ में, ताकि मदर अर्थ की एनर्जी बैलेंस हो और आप एक परफेक्ट ह्यूमन बींग बन पाओ। आप में दोनों क्वालिटीज़ रहें, आग और पानी वाली भी, चाहे वो मस्कुलाइन हो चाहे वो फेमिनाइन हो, ताकि आपकी लाइफ बैलेंस हो। बैलेंस रहेगी तो ही सोल पर्पस पूरा करोगे, सोल पर्पस जब बैलेंस होकर पूरा करोगे तभी मोक्ष मिलेगा। तो ये जर्नी आपको इतना सक्सेसफुल बनाती है ना, जब आप अवेकनिंग से गुजरते हो आपको पीड़ा होती है, लेकिन जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हो ना, तब आपको लगता है कि भगवान ने मुझे क्या से क्या बना दिया, मैं कहाँ था मुझे कहाँ बना दिया, मुझे पूरी तरीके से बैलेंस कर दिया। जो क्वालिटीज़ नहीं थे वो भी क्वालिटीज़ मेरे अंदर आ गए, एकदम से गर्दा बना दिया भगवान ने आपको। तो ये प्योरिटी होती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत जल्द। अच्छी लगी हुई तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक